Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में, अपनी वर्क लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में आप सब खुश होंगे, कंटेंट होंगे और मुतमईन होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी जिंदगी से भरा है। आज का हमारा टॉपिक है फूल। यस, फ्लावर्स, जो कि मैं कहती हूँ कि नेचर की एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है। फूल जो है मेरे ख्याल से हम सबको पसंद हैं। उसकी वजह यही है कि वो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का मैसेज देते हैं। जाने अनजाने हमारी सोल को वो टच करते हैं और हमें एक अच्छे प्लेजेंट मूड में ले आते हैं। फ्रेंड्स, फूल जो है ये हम सब जानते हैं, मौसम के भी होते हैं, अलग अलग किस्मों के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं और एरिया वाइज भी, कि मतलब कोई किसी क्लाइमेट में उगते हैं, इस वजह से किसी खास कंट्री से उनका ताल्लुक होता है और डिफरेंट फूल जो हैं वो हमारे आसपास नजर आते हैं। जैसे कंट्री से मुझे याद आया, बहुत खूबसूरत जो होते हैं फूल, ट्यूलिप्स, उनका हमेशा जो हम सोचते हैं जहन में लाते हैं तो ट्यूलिप से हमें ख्याल आता है एम्स्टरडेम का, कि वहां पे ट्यूलिप्स होंगे। और इसी तरह से कोई ना कोई फूल कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होते हैं। गुलाबों के बारे में कहा जाता है जनरली वो एक ठंडे क्लाइमेट का फूल है और आमतौर पे नेचुरली अगर वो उगता है तो वो ठंडे ममालिक में उगता है और अगर उसको कोई उगाना चाहे तो उसके ऊपर हमारे जैसे एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि फूलों का ये भी है कि उन्हें कई तो ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से उग जाते हैं, कई हैं उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक खास किस्म की अप्रोच अपनानी पड़ती है। यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, उनका बाय द बुक ख्याल रखना होता है। और अक्सर तो जो लोग हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इख्तियार करते हैं जो इस तरफ जाना चाहें कि फूलों का कल्टीवेशन, फूलों की फार्मिंग और ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बिजनेसेस हैं। फूल को उगाना, उसकी फार्मिंग करना, उसको बाकायदा तौर पे एक बिजनेस बनाना, आगे उसको बेचना, फिर उसके लिए जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मिडिल मैन, वो उनको खरीदते हैं, वो आगे उन्हें बेचते हैं होलसेल मार्केट में, रिटेल मार्केट में, फिर वो फाइनली दुकानों तक पहुंचते हैं और वहां से जो है एंड यूजर उन्हें खरीदता है। और एंड यूजर तो जाहिर है आप और हम हैं। हम लोग फूल खरीद के लोगों को तोहफा देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, अपने घरों में सजाते हैं। और जो और भी कमर्शियली भी कई बिजनेसेस हैं जहां पे फूलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानर्स जो होते हैं, शादियां वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी जाहिर है फूलों को बहुत यूज करते हैं क्योंकि शादियों में फूल बहुत इस्तेमाल होता है। और इवेंट प्लानर्स होंगे, शादियों के साथ साथ और भी बड़ी बड़ी इवेंट्स जब वो प्लान कर रहे होते हैं तो वहां पे फूल जो हैं उनकी बहुत जरूरत पड़ती है। और उसी तरह से हॉरिकास जिन्हें हम कहते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे इंडस्ट्री, यहाँ पे भी फूलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वहां पे सजाए जाते हैं होटल रूम्स के अंदर, होटल में अगर कोई इवेंट्स हैं उनके वहाँ वेन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा फूल यूज होते हैं। बाकायदा वो अपने रेस्टोरेंट्स में ही जगह जगह जो है उनका डिस्प्ले लगाते हैं। तो ये अपने आप में फूल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास किस्म का एक बिजनेस है। और उसी तरह ये सिर्फ उगाना, बेचना, खरीदना नहीं, बल्कि लोग इनकी जो अरेंजमेंट होती है उसके ऊपर भी मेहनत करते हैं। ये फ्लावर अरेंजमेंट जो है अपने आप में ये एक पीस ऑफ आर्ट समझा जाता है। खूबसूरत जो फ्लावर अरेंजमेंट्स हमें नजर आती हैं बाजारों में, ये जो दुकानदार उन्हें बनाते हैं उन्होंने सीखा होता है कहीं ना कहीं से, या उन्होंने अपने सीनियर से सीखा होता है बिजनेस में। वो बाकायदा उसको सीख के और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, खूबसूरती से उनको सजाना, कौन से फूल के साथ कौन सा फूल लगाना, उनकी कलर कोऑर्डिनेशन, उनका साइज, उनका सारा कुछ जो एक पूरा पैकेज हमें आखिर में नजर आता है अरेंजमेंट की सूरत में, उस सब के बारे में जो है ये बाकायदा एक आर्ट है जिसको सीखने समझने में काफी वक्त लग जाता है। और फूलों की जहां तक हिस्ट्री की बात की जाए तो शुरू से हम जब से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, फूलों को हिस्ट्री में पुराने लोगों ने बहुत यूज किया है। जगह जगह जो है फूल अपनी इंपॉर्टेंस रखते रहे हैं। फूलों के लिए कहा जाता है कि ये इंसान के इमोशंस को एक तरह से सिंबलाइज करते हैं, कि फूल आपकी दोस्ती का साइन हो सकता है, अमन यानी कि पीस का सिंबल हो सकता है, मोहब्बत को एक्सप्रेस किया जा सकता है, और कभी कभार तो दुश्मनी के लिए भी फूल इस्तेमाल होते हैं। और ये डिफरेंट किस्म के फूल होते हैं, जैसे कि डिफरेंट कलर, जैसे रेड रोज हम सबको पता है इट्स अ सिंबल ऑफ लव। वैलेंटाइंस जैसे मौके पे जगह जगह आपको रेड रोजेस नजर आते हैं, और उस मौके पे वो हद से ज्यादा महंगे भी हो जाते हैं आम लोगों के खरीदने के लिए।
उसकी वजह यही है कि पीपल एसोसिएट रेड रोजेस विद लव। और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फूल डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम लोग जो हैं, इवन बादशाह वगैरह, उनके कोर्ट में, उनके महलों में फूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, उनको सजाया जाता था, उनको इधर उधर दिया जाता था। फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस से भी फूलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम जाएं दरगाहों में, मज़ारों में, मंदिरों में, चर्चेज में, वहाँ भी फूल बहुत इस्तेमाल होते हैं। और खुशी का मौका जैसे शादी, वहाँ पे फूलों की सजावट, उनकी अरेंजमेंट, कपल के ऊपर फूल फेंकना, पत्तियाँ, और ये सारा कुछ होता है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कि कोई ट्रेजेडी है, फॉर एग्जाम्पल डेथ, वहाँ पे भी फूल इस्तेमाल होते हैं, जनाजों के ऊपर फूल, या जो क्रिश्चियन फ्यूनरल्स होते हैं वहाँ पे बाकायदा लोग फ्लावर अरेंजमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे बॉडी के पास कॉफिन को सजाया जाता है। और ये सारा कुछ जो है ना, ये फूलों के आसपास ही हो रहा है। हमारी जिंदगियों में जो भी खास मौके आ रहे हैं, उन सब में फूल जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना रोल जरूर प्ले कर रहे हैं। तो और ये इसका मकसद सिर्फ यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फूल क्योंकि जिंदगी की अलामत है, खूबसूरती की अलामत है, तो इंसान की जिंदगी में भी इनका अमल दखल जरूर रहता है। एक और चीज के लिए फूलों को समझा जाता है कि नजाकत के लिए, खूबसूरती और नजाकत, और इस वजह से शायद, मगर जो फीमेल जेंडर है उसके साथ फूल बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है, कि जैसे जो सिनफे नाजुक है खवातीन, उनको पता नहीं किसी वजह से फूलों के साथ हमेशा लिंक किया जाता है। और हम कोई अगर शायरी देखें, कोई रोमांटिक नॉवेल्स देखें, गाने देखें, उन सब में फूलों का जिक्र होता है। अपने महबूब को लोग फूलों के साथ सिंबलाइज कर रहे होते हैं, और उसकी तारीफ में उसको फूल कहा जाता है, उसके बारे में हमेशा, मतलब, और शायद उसकी वजह यही है, जैसे कि मैंने कहा, एक नजाकत और खूबसूरती की जो एक एनवायरनमेंट है ना, वो फूल के साथ एसोसिएट होती है। फूल नाजुक होता है, कलरफुल होता है, खूबसूरत होता है, इस वजह से शायद लोग अपने महबूब को फूल की तरह ही कहते हैं। जैसे और फिर बहुत सारी एग्जाम्पल्स मुहावरों में कि फूलों की तरह रखा हुआ है उसको, यानी कि किसी को बहुत आराम से रखा हुआ है, बड़ी नजाकत, बड़े उठाते हुए, नखरे उठाते हुए किसी को रखा हुआ है, तो हम कहते हैं उसको फूलों की तरह रखा हुआ है। और ये कि फूल की तरह मुरझा गए, कि मतलब कोई अगर बहुत ही उदास हो गया एकदम से, तो हम कहेंगे कि मुरझाया हुआ है। मुरझाया हुआ मतलब आप जैसे कि कहोगे ना कि कोई वो डाउन फील कर रहा है, डाउन नजर आ रहा है देखने में, तो हम कहेंगे तो मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो। इट मीन्स के मतलब वो जैसे कि फूल मुरझाता है, वैसे ही इंसान भी, उसको हम वहां उस तरह से लिंक करते हैं। और भी कई मुहावरे, एक मैंने सुना था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। कहते हैं कि जिन लोगों को फूलों और म्यूजिक से लगाव ना हो, वो इतने कैलकुलेटिव होते हैं और सख्त दिल होते हैं कि वो किसी का मर्डर भी कमिट कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं ये बात कितनी सही है या गलत है, लेकिन जनरली मुझे ऐसे लोग बहुत ही कम नजर आए हैं जिन्होंने कहा हो कि हमें फूल पसंद नहीं, क्योंकि फूल सबको ही पसंद है। जिंदगी की अलामत है, खूबसूरती की अलामत है, कुदरत का खूबसूरत तोहफा है, और हमारे आसपास नजर आता है, तो हम इसको कैसे मिस करेंगे। हमारे जिंदगी के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में हमारे साथ होता है, तो ऑब्वियसली इट्स टू डिफिकल्ट टू इग्नोर। और इसी तरह अभी रिसेंटली मैंने एक शो अटेंड किया, फ्लावर शो होते हैं जगह जगह, तो अब आजकल क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीजन में ज्यादा फूलों की बात होती है, फूल भी ज्यादा हमें नजर आते हैं, अच्छे अच्छे फूल खिले हुए। तो कराची फ्लावर शो हुआ, वो मैंने अटेंड किया एंड आई जस्ट लव्ड इट। और मतलब वहां जाके बस यही था कि अल्लाह ताला का शुक्र करने को जी किया मेरा, कि इतनी खूबसूरत क्रिएशन खुदा ने हमें दी है, और बहुत चीजें हमें दी हैं, उसके साथ साथ ये भी नेचर की एक बहुत ही खूबसूरत देन है, और उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उनका ख्याल रखें। इस बात को समझें कि कुदरत ने तो दे दिया है, लेकिन अगर आपने उसको बढ़ाना है, अपने तौर पे उसको आगे लेके जाना है, तो हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी होगी। और जहां बात होती है कि सेव द नेचर, सेव द ट्रीज, वहां पे फूल वगैरह भी अपने आप महफूज रहेंगे अगर हमने अपने नेचर को प्रिजर्व कर लिया। So friends, on this note, I would end my today's talk, and I'll see you next week, inshallah, with a fresh new topic. Till then, please take good care of yourself. Always be positive, and no matter what happens, always keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.